तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचएसी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग मिली डिस्कस करने वाले हैं प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री यूनिट 1 का चैप्टर 2 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में, जिसका फर्स्ट पार्ट है हड़प्पन कल्चर, जो चैप्टर 2 भी बोल सकते हैं। तो गाइस, इसके अंदर में हम लोग हड़प्पन कल्चर का फीचर्स क्या क्या था पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी डिले का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सेकेंड चैप्टर जो कि हड़प्पन कल्चर रहेगा, इसका डिफाइंड साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ गाइस, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको इस वीडियो के अंदर में हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है, ठीक है। और आपको जो मैं बताने वाला सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आप इजिली एग्जाम में लिख सकते हो। और ये आंसर को अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो फुल गारंटी है गाइस कि आपको फुल मार्क्स सिक्योर करोगे आप, ठीक है। सेम स्टार्ट करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव एस्पेक्ट एज दे हैड एन एक्सीलेंट अर्बन सिविलाइजेशन। तो गाइस, जो टाउन प्लानिंग हड़प्पन कल्चर का था बहुत इंप्रेसिव था, क्योंकि वो बताता एक्सीलेंट अर्बन सिविलाइजेशन दिखाता था गाइस। दे न्यू हाउ टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल सिटीज एंड लिव ए हेल्दी लाइफ। उन्हें पता था कैसे एक सुंदर सा शहर बनाना है और हेल्दी सिविक लाइफ जीना है। इट इज द टाउन प्लानिंग व्हिच मेक हड़प्पन एंड मोहनजोदारो यूनिक। और उनका जो टाउन प्लानिंग था, जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को यूनिक करता था। बोथ द सिटीज सो मोर और लेस सम स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। दोनों सिटीज में बताता था कि हमें ज्यादा और कम गाइस स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनको डिफरेंट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था। जो गाइस स्टार्ट करते फर्स्ट, जो कि हाउस, उस समय का हाउस कैसा था गाइस। द सिटीज वेर स्ट्रांगली सराउंडेड बाय द फोर्ट्स। द इंटेंशन वाज probably to ward off invader। जो सिटीज जो गाइस था वो सराउंड किया गया था, फोर्ट मतलब किले से उन्हें सराउंड किया गया था। जो इंटेंशन क्या था इनका किला बनाने का, कि इन्वेडर जो बाहर के आक्रमणता से रोकने के लिए, ठीक है। हाउस वेयर बिल्ड मोस्टली इन बर्न ब्रिक। हाउस जो बना था पक्का हुआ ईटा से बना था। जो अभी के समय ईटा था उसी टाइप का ईटा से हाउस बना हुआ था। दे वेयर ऑफ सिंपल स्टाइल। घर था बहुत सिंपल स्टाइल का था। दे वेयर नो अननेसेसरी डेकोरेट, कोई फालतू का डेकोरेशन नहीं था। द लिविंग हाउस वेयर सफिशिएंट फॉर प्लेंटी ऑफ लाइट एंड एयर। और जो घर था अच्छा खासा जगह था जिसमें हवा और सूरज की रोशनी आ सके। द डोर वेयर वाइड। इन एवरी हाउस देयर वाज ए बाथरूम, किचन रूम, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम एंड कोर्टयार्ड। तो हर घर के अंदर में खुद का किचन रूम, बाथरूम, अभी के समय में जैसे घर होता है गाइस उसी टाइप का था उस समय का घर, ठीक है। मोस्ट हाउस वेयर टू स्टोरेड। इन एवरी हाउस देयर आर नैरो ट्रेन टू कैरी वाटर आउटसाइड। हर घर का गाइस जो ज्यादातर घर दो तल्ला बिल्डिंग था, ठीक है। ज्यादातर घर जो थे उस समय के 2 तल्ला या 3 तल्ले थे। और हर घर के अंदर में ड्रेन सिस्टम था, जो कि वाटर को बाहर लेके जाता था। और वो जो वाटर जो वेस्ट वाटर था वो जाके ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन ऑफ द सिटी। और वो ड्रेन जो घर का जो ड्रेन था मेन ड्रेन के साथ, सिटी का मेन ड्रेन के साथ कनेक्टेड था। हम डिस्कस करते वाले रोड्स वेयर वेरी लॉन्ग, वाइड एंड स्ट्रेट। इवन द लेन्स लुक स्ट्रेट। और रोड्स उस समय का जो कैसा था गाइस, बहुत लंबा चौड़ा और सीधा था, ठीक है। और हर जो लाइन एक दूसरे से जो लाइन कनेक्टेड था स्ट्रेट लगते थे। दे ऑल रन इन स्ट्रेट लाइन। सब के सब जो स्ट्रेट सीधा चलते हुए दिखते थे। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉट टू साउथ। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन और नॉट टू साउथ डायरेक्शन में जुड़ सीधे थे। दे कट ईच अदर इन स्ट्रेट इन राइट एंगल। और वो सब मिलते थे राइट एंगल में, ठीक है। सम रोड वेयर ए वाइड 34 फीट और 10 मीटर। द हाउस आर बिल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब है गाइस कि घर के रोड के दोनों साइड के अंदर में घर बने हुए होते हैं। अभी के टाइम के अंदर में आप समझ सकते हैं जो रोड कैसा था और हाउस कैसे बना हुआ था, आप जानते ही नॉर्मली। हमारा थर्ड फीचर जो है पब्लिक बिल्डिंग। देवर वेयर सर्टेन बिग बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। कुछ मोहनजोदारो के अंदर में कुछ ऐसे बिल्डिंग थे। हाउसेस हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो व्हिच मेड 230 फीट लॉन्ग, 78 फीट विड एंड 33 फीट वरांडा अटैच टू इट। तो एक घर पाया गया उसके अंदर में जहां पर जिसकी लंबाई जो थी गाइस 230 फीट थी, चौड़ाई जो थी 78 फुट और उसके साथ 33 फीट का बरंदा भी अटैच था। द वेयर प्रोपोर्ड बाय वुडन पिलर्स। और जो घर का जो पिलर बना गया था लकड़ी से था। एट हड़प्पा ग्रेट ग्रैनरी हैज बीन डिस्कवर। और हड़प्पा के अंदर में ग्रेट ग्रैनरी भी डिस्कवर किया गया था। ग्रेट ग्रैनरी वाज, उसका हाइट कितना था गाइस, लेंथ उसका था मतलब 119 फीट लेंथ था, 135 विड्थ था। ग्रेनरी क्या होता है गाइस, जिसमें अनाज को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रेट बात, जो कि फोर्थ फीचर है आपका टाउन प्लानिंग का। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग इज ग्रेट पार्ट ऑफ मोहनजोदारो। जो
मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो है टाउन प्लानिंग का, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो क्यों है गाइस, ये भी जान लेते हैं। इट वाज यूनिक इन स्ट्रक्चर, ये जो बहुत यूनिक था स्ट्रक्चर में। द हाउस विच कंटेन ग्रेट बाथ इज 180 फीट और 55 मीटर। जो हाउस जो कंटेन का था ग्रेट बाथ, उसका जो लंबाई था गाइस 180 फीट का था इन लेंथ में, और 108 फीट और 33 मीटर इन विड्थ। आपकी द बाथ itself is 39 फीट और 12 मीटर इन लेंथ एंड 23 फीट और 7 मीटर इन विड्थ। इट इज 8 फीट इन डेप्थ। इसका जो गहराई था गाइस, डेप्थ था 8 फुट। दे वेर स्टेप फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बाथ एंटर, और उसमें सीढ़ी भी था गाइस टू एंटर बाथ के अंदर, मतलब जो ग्रेट बाथ के अंदर में जहां अंदर घुसने के लिए दोनों साइड से सीढ़ी भी थी। द वॉल्स एंड फ्लोर वे स्ट्रांगली कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ, और जो उसके जो वॉल्स थे स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट किया गया था वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हमारा फिफ्थ फीचर है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम उस समय कैसा था? द हरप्पन वेयर वेरी कॉशियस अबाउट देयर हेल्थ एंड सैनिटेशन। जो हरप्पन पीपल थे बहुत ज्यादा कॉशियस थे उनका हेल्थ और सैनिटेशन के रिलेटेड। द पीपल टुक स्टेप्स टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर। जो पीपल वहां के समय का पीपल थे वो वेस्ट वाटर कैसे निकालना उसके बारे में सोचते थे। दिस वे डग ऑन ईच big drains were dug on the either side of the road। बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे ड्रेन के लिए। ठीक है, इस रोड ड्रेन वेयर कवर्ड, जो ड्रेन था वो कवर्ड रहता था, ऐसा नहीं खुला छोड़ दिए। द स्मॉल ड्रेन ऑफ ईच हाउस वेयर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन ऑफ द सिटी। और जो घर के जो छोटा छोटा जो ड्रेन था वो मेन ड्रेन सिटी का से कनेक्टेड था। दस द वेस्ट एंड डर्टी वाटर वाज ड्रेन आउट। और इसी से क्या होता था गाइस, गंदे पानी जो है घर का वो ड्रेन आउट हो जाता था डायरेक्ट सिटी के जो मेन ड्रेन से कनेक्ट होके। द सैनिटरी सिस्टम इज नॉट सीन इन एनी अदर प्री हिस्टोरिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरीका का सैनिटरी सिस्टम अभी तक प्री हिस्टोरिक में कहीं देखा नहीं गया। सेवन फीचर आता है हर्ट। हर्ट क्या होता है? मेनी हर्ट्स वेर डिस्कवर्ड फ्रॉम कालीबंगा। वेरी सिग्निफिकेंट 7 ovens इन ए रो और ए ब्रिक लेडर फ्लोर आर टाउन फाउंड देयर। तो गाइस हर्ट जो क्या था, चूल्हा होता है, उसको बड़े बड़े चूल्हा पाया गया कालीबंगा के अंदर में, जो कि सिग्निफिकेंट 7 ओवन, एक साथ 7 चूल्हे एक साथ थे, जो इन रो लेडर फ्लोर आर वहां पर ही पाया गया। ठीक है, इंडीड द टाउन प्लानिंग ऑफ द कंक्लूड कर सकते हैं गाइस हम लोग, द टाउन प्लानिंग ऑफ द हरप्पन कल्चर वाज हाईली मॉडर्न एंड डिग्निफाइड। और गाइस जो इस सब को फ्यूचर को देख के हमें पता चलता है जो उस समय का जो टाउन प्लानिंग था कितना मॉडर्न था और कितना ही बढ़िया लेवल का था। ठीक है, हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया साइलेंट फीचर ऑफ हरप्पन कल्चर। आई गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ही इजीली समझ गए होंगे। अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लेना है। ये आपको हैंड रिटन नोट आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा गाइस टेलीग्राम के अंदर में। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली न्यू टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।